ईएमआई में कमी की उम्मीद लगाए बैठे होम लोन ग्राहकों का इंतजार आरबीआई ने और लंबा कर दिया है। अनुमान के मुताबिक ही आरबीआई ने रेपो रेट में कोई कमी नहीं की है। ये लगातार तीसरा मौका है जब आरबीआई ने प्रमुख उधारी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19. दरअसल आरबीआई के कंफर्ट लेवल के ऊपर निकल चुकी महंगाई दर ब्याज दरों में कमी के रास्ते का ब्रेकर बन गई है। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 2020-21 की तीसरी तिमाही में 6.8%, चौथी तिमाही में 5.8% रह सकती है। ऐसे में अगली पॉलिसी में भी आरबीआई के लिए रेपो रेट घटाना आसान नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर महंगाई दर को लेकर चिंता जता रही हैं, तो रियल एस्टेट मार्केट ब्याज दरें न घटने से परेशान है। The outlook for inflation has turned adverse relative to expectations in the last 2 months. While cereal prices may continue to soften with the bumper Kharif harvest arrivals and vegetable prices may ease with the winter crop, other food prices are likely to persist at elevated levels. फेस्टिव सीजन में जहां पे रियल एस्टेट सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसका कारण ये है कि होम लोन रेट्स जो हैं वो मल्टी ईयर लो पे हैं और प्राइसेस भी जो हैं वो काफ़ी स्टेबल रहे हैं पिछले सालों से और काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स भी थे फेस्टिव सीजन में, तो हमने काफ़ी अच्छा सेल्स देखा है। और आगे जाके भी हम ये देखेंगे कि जो होम लोन्स की जो रेट्स हैं लो मल्टी ईयर लोज, उसके वजह से सेक्टर में अपटिक आएगा। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई को कंट्रोल में रखते हुए इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने का भरोसा जताया है। विकास दर के अनुमान में भी आरबीआई ने सुधार करते हुए 2020-21 में देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -7.5% रहने की बात कही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इसके पॉजिटिव जोन में आने का अनुमान है और ये 0.1% हो सकता है। वहीं जनवरी-मार्च तिमाही में विकास दर 0.7% हो सकती है। आरबीआई गवर्नर ने इन अनुमानों को लगाते हुए फिर से दोहराया कि इकोनॉमी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। Data that have become available for Q3 2021 confirm that the economy is recuperating faster than anticipated and more sectors are joining the multi-speed return, the multi-speed upturn that I had highlighted in my statement in October. उम्मीद है कि अब इन अनुमानों के रास्ते में कोरोना नहीं आएगा और वैक्सीन के आने से ये रफ्तार अनुमान से भी तेज हो जाएगी।